भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आपने ऐसे मौके और ऐसे अवसर शायद ही कभी देखे होंगे जब आचार संहिता लागू हो गई हो, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई हो और प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो गए हों और नामांकन की तिथि भी बीतने वाली हो और तब सरकार पर संवैधानिक संकट आ जाए और विधानसभा भंग करनी पड़ जाए। ये मैं एक असाधारण किस्सा आज हरियाणा का सुना आपको बता रहा हूँ। हरियाणा में आज वही हुआ जो मैंने तो कभी लोकतांत्रिक इतिहास में नहीं देखा। किसी और को याद हो तो हो, लेकिन मुझे इस तरह का कोई वाकया भारत की राजनीति में याद नहीं आता जब आचार संहिता लागू हो गई हो और सरकार को कैबिनेट बुलाकर विधानसभा को भंग कर देना पड़े, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना पड़े। ये एक सामान्य घटना नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से असाधारण घटना है। हरियाणा में चुनाव प्रक्रिया जारी है, आचार संहिता लगी है और ऐसे में आखिर विधानसभा को भंग करके सरकार को इस्तीफा देने का, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की नौबत किस तरह से आई? आखिर क्यों वहाँ पर चुनाव से ठीक पहले जब आचार संहिता लगी है तब विधानसभा भंग करने की आवश्यकता किस वजह से हुई? ये मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। संविधान ये कहता है कि किसी भी चुनी हुई सरकार को 6 महीने में एक बार विधानसभा सत्र जरूर बुलाना पड़ेगा। अगर केंद्र में कोई सरकार है उसे भी 6 महीने के भीतर पार्लियामेंट का एक सेशन जरूर बुलाना पड़ेगा। संविधान इससे आगे मौन है। संविधान ये नहीं कहता कि अगर आपने विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया तो उससे आगे क्या होगा, लेकिन संविधान विशेषज्ञों का ये मानना है अगर 6 महीने पूरे हो जाते हैं और संबंधित सरकार विधानसभा का सत्र नहीं बुलाती है या संसद का सत्र नहीं बुलाती है तो विधानसभा स्वतः ही भंग हो जाएगी। भारतीय संविधान में इस प्रावधान में बहुत स्पष्ट तौर पर यह उल्लेख है कि अगर आप 6 महीने में सत्र नहीं बुलाएंगे तो संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। अन्यथा अब जब वोटिंग के लिए 1 महीने से भी कम समय बचा है, जब मतदान होना है और जब पूरी तैयारियां हो गई है, तब विधानसभा को भंग करके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पड़ी? ये मैं आपको बताता हूँ। हरियाणा में विधानसभा सत्र बुलाए जाने के बाद 6 महीने की अवधि कल पूरी हो रही थी और उस अवधि में यानी कल यानी गुरुवार को अगर वो 6 महीने की अवधि पूरी हो जाती तो विधानसभा स्वतः ही भंग हो जाती। और इस डर से और इस कलंक से बचने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संवैधानिक मूल्यों का मान नहीं रखा, इसलिए आज आवश्यक एक कैबिनेट बनाकर, और कैबिनेट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई क्योंकि सब मंत्री इस समय अपने अपने क्षेत्रों में थे। कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनके टिकट भी कट गए हैं, वो मंत्रिपरिषद की बैठक में भाग भी नहीं लेंगे, तो इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरम पूरा करके जितने भी मंत्री आ सके उनमें एक फैसला ये हुआ कि आज विधानसभा को भंग कर दिया जाए। इसीलिए मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और विधानसभा भंग करने की सिफारिश राज्यपाल को कर दी और राज्यपाल ने सिफारिश को मान भी लिया। अगर आज कैबिनेट ये फैसला नहीं लेती, कल तक सत्र बुलाया नहीं जा सकता था। चुनाव की बेला है, सब बिजी हैं, सब व्यस्त हैं अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में, तो कल के बाद अगर कल सत्र नहीं बुलाया जाता तो कल के बाद विधानसभा का अस्तित्व खत्म हो जाता, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का अस्तित्व खत्म हो जाता। तो लोकतंत्र के इतिहास में एक अद्भुत घटना होती कि 6 महीने के भीतर सत्र नहीं बुलाए जाने के कारण कोई विधानसभा भंग हो गई और सरकार स्वतः ही समाप्त हो गई है। इस कलंक से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक कैबिनेट की बैठक बुलाई और कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने की सिफारिश राज्यपाल को कर दी और राज्यपाल ने सिफारिश मान भी ली। संविधान, जैसा मैंने भी आपको बताया कि संवैधानिक मूल्यों का पतन ना हो इसलिए ये बैठक बुलाई गई, लेकिन ये भी एक अद्भुत था, अकल्पनीय था। कभी डेमोक्रेटिक सेटअप में, कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कभी चुनाव की व्यवस्था में चुनाव से पहले और वो भी मतदान से 15-20 दिन पहले विधानसभा भंग करना और सरकार का इस्तीफा देना, ये घटनाएं मैंने कभी पिछले 24-25 सालों में किसी राज्य में या अपने देश में सुनी नहीं है। अमूमन तौर पर यह होता है कि 5 साल के भीतर चुनाव कराए जाते हैं जब तक विधानसभा का कार्यकाल होता है। विधानसभा का कार्यकाल उस दिन से गिना जाता है जब सरकार निर्वाचित होने के बाद सभी विधायक शपथ लेते हैं और विधानसभा का पहला दिन होता है, विधानसभा सत्र का पहला दिन होता है, उस दिन से विधानसभा का कार्यकाल गिना जाता है। तो इस लिहाज से अभी 1 महीने से भी ज़्यादा समय विधानसभा के भंग होने का था। चूँकि सरकार का कार्यकाल अलग होता है लेकिन विधानसभा का अलग होता है। विधानसभा का कार्यकाल उस दिन से माना जाएगा जब सत्र का पहला दिन होगा, तो इसीलिए सरकार भी तब तक ही चलती है जब तक विधानसभा होती है। कई बार 5 साल से ऊपर भी सरकारें इसलिए चलती हैं चूँकि विधानसभा का सत्र देर से बुलाया जाता है, सरकार की शपथ पहले हो जाती है। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया था। यहाँ पर विधानसभा के कार्यकाल में समय तो था
लेकिन जो 6 महीने की बाध्यता संविधान की थी वो पूरी नहीं हो रही थी, उस पर सरकार खरी नहीं उतर रही थी। अगर गुरुवार के दिन सत्र नहीं बुलाया जाता तो ये चीज़ें स्वतः ही खत्म हो जाती। एक दिन के भीतर सत्र बुलाना नामुमकिन था, सब क्षेत्र में थे, सभी विधायकों को नोटिस दिया जाना। ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जिनके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिए हैं, वो सदन में आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसे कई मंत्री हैं जो जिनके टिकट कटे हैं, रणजीत सिंह चौटाला समेत, तो वो विधानसभा के सत्र में आएंगे नहीं आएंगे। एक दिन के नोटिस पर कैसे कोई विधानसभा के सत्र में आ सकता है। तो इसीलिए हरियाणा की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने केवल और केवल एक विकल्प बचा था कि आज कैबिनेट की बैठक बुलाकर आनन फानन में विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी जाए। तो इस विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी गई और बस यहाँ यही एक अद्भुत और अकल्पनीय चीज़ें हैं कि ऐसा बहुत कम देखा गया है। मैंने अपने 24-25 साल के पत्रकारिता के कैरियर में ऐसा कभी नहीं देखा जब मतदान होने से ठीक पहले विधानसभा भंग कर दी गई हो। तो ये एक और आज के वोटर्स के लिए भी, आज के दौर के लोगों के लिए भी और संविधान वेताओं के लिए भी एक नया दिन है जब ऐसा एक अनोखा और एक अद्भुत काम यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है कि वोटिंग होने में 15-20 दिन बचे हैं और आज विधानसभा भंग हो गई, मुख्यमंत्री ने रिजाइन कर दिया। होता यह है कि विधानसभा का कार्यकाल रहता है, शेष रहता है, और लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री स्वतः ही राज्यपाल को इस्तीफा देते हैं और राज्यपाल उस इस्तीफे को स्वीकार करके उनको निर्देशित करते हैं कि अगले मुख्यमंत्री की शपथ लेने तक, यानी आने वाले जिस भी दल के पास बहुमत होगा उसके विधानमंडल दल के नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाए जाने तक आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार का काम देखते रहेंगे। लेकिन यहाँ वो भी बाध्यता नहीं थी, किसी तरह के कुछ नहीं था। लेकिन 6 महीने विधानसभा सत्र नहीं बुलाया गया, इसीलिए तकनीकी कारणों से आज कैबिनेट बुलाकर विधानसभा को आनन फानन में भंग करने की सिफारिश की गई, जिसे राज्यपाल ने मान लिया गया। ये लोकतंत्र के इतिहास में एक अद्भुत किस्सा है और ये एक अद्भुत पन्ने पर ही अद्भुत किस्सा लिखा जाएगा।